राजस्थान क्लासेज में एक बार आपसे फिर का स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से पढ़ने से पहले हम जो कल पढ़ा था एक बार वापस उसको रीडिंग करेंगे। पहले जो कल क्या क्या पढ़ा था एक बार रीडिंग करना जरूरी है। कल हमने पहला पढ़ा था संविधान। संविधान क्या है? संविधान की परिभाषा विधि या कानून, विधि कानून नियमों का ऐसा समूह, नियमों का ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित हो, उसे क्या कहता है? संविधान। संविधान उसके बारे में हम पढ़ा था। लिखित संविधान किसका है, लिखित संविधान किसका है, सबसे बड़ा और छोटा संविधान भी पढ़ा था हमने कल। लिखित संविधान, एक शब्द आया था लिखित संविधान। लिखित संविधान सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस देश का लिखित संविधान है? तो आप बोलो अमेरिका का। अमेरिका का संविधान सर्वप्रथम लिखा गया था और सबसे छोटा संविधान भी। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा भी संविधान है। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। लेकिन लिखित संविधान तथा सबसे बड़ा लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। आपको पूछे सर्वप्रथम किस देश में संविधान लिखा गया था? सर्वप्रथम तो आप बोलोगे अमेरिका। और सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का, जिसमें ओनली फॉर 8 अनुच्छेद है, 7। इसमें 7 अनुच्छेद है। अमेरिका का संविधान में ओनली सिर्फ 7 अनुच्छेद है और सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है। लेकिन भारत का संविधान लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आप बोलोगे ये लिखित संविधान मतलब किसके द्वारा लिखा तो गया होगा, कौन था लिखने वाला? हम इसके बारे में वापस रीडिंग करेंगे। कल वाला जो वीडियो था उसके बारे में इसको रिपीट करते हैं। जो लिखित संविधान हस्तलिखित का सबसे पहला इंग्लिश संस्करण लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, जो इंग्लिश में लिखा गया था। उसके बाद में इसका हिंदी रूपांतरण किया था बसंत कृष्ण वेद द्वारा। इसका क्या कहता है? हिंदी रूपांतरण। और उसके बाद जो लिखी गई थी डायरी, मतलब जो पुस्तक नोटबुक जो भी लिखी गई थी, नियम और कानून जो भी लिखे गए थे, उसमें चित्रकारी का काम किया था। शांति निकेतन के 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक का नाम था नंदलाल बोस और सेकंड नाम था राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों के नाम आते हैं ये चित्रकारी के कार्य में। उसके बाद में संविधान सभा की मांग की पृष्ठभूमि, मतलब संविधान सभा की मांगे कहां रखी गई थी, सर्वप्रथम कब रखी और किसने रखी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रथम आया था 1895 में। 1895 स्वराज, सबसे पहले स्वराज विधेयक रखा गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखा गया था। 1895 में स्वराज। सर्वप्रथम स्वराज विधेयक रखा गया था 1895 बाल गंगाधर तिलक द्वारा। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी द्वारा भी भारतीय संविधान सभा की मांग रखी गई। लेकिन महात्मा गांधी जी ने भारतीय संविधान सभा भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए, अंग्रेजों द्वारा नहीं। महात्मा गांधी जी ने बोला कि भारतीय संविधान बनाएंगे वो भारतीयों द्वारा ही बनाए जाएंगे। उसके बाद में तो 1928 नेहरू रिपोर्ट में भी भारतीय संविधान सभा की मांग रखी गई। 28 के बाद आएगा 1934 में। 1934 में एम.एन. राय द्वारा भी भारतीय संविधान सभा के व्यक्तिगत और औपचारिक मान रखे गए। एम.एन. राय मतलब मानवेंद्र नाथ राय द्वारा। उसके बाद में एक और हुआ था 34 में, स्वराज पार्टी ने भी रखी थी मांग। स्वराज पार्टी ने भी रखी थी 1934 में मांग, स्वराज पार्टी। उसके बाद में होता 1935 में आया था फेसबुक अधिवेशन कांग्रेस में। कांग्रेस का फेसबुक अधिवेशन था, उसमें भी भारतीय संविधान सभा की मांग रखी गई थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद ने रखी थी भारतीय संविधान सभा की मांग। उसके बाद 8 अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव आता जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। एक प्रस्ताव आता 18 अगस्त 8 अगस्त 1940 से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव आया था जिसे कहता अगस्त प्रस्ताव का था। जो लेखक कौन आया था उस टाइम वायसराय था
लॉर्ड लिंगडिंगो उसके द्वारा लाया गया था। उस टाइम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल। उस टाइम ब्रिटेन का क्या था? प्रधानमंत्री था। इसमें क्या ब्रिटेन सरकार ने बोला से ब्रिटेन सरकार ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा की क्या मांग रखी थी? औपचारिक रूप से। लेकिन भारतीयों ने 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव को क्या स्वीकार नहीं किया गया था। उसके बाद में एक और आया था प्रस्ताव, जिसे बोलते हैं किस मिशन, मार्च 1942 में आया था। मार्च 1942 में किस मिशन था? इसका अध्यक्ष स्टीवेन किर्स इसका अध्यक्ष था। जो कौन था? स्टीवेन किर्स इसका अध्यक्ष था। जो ब्रिटिश में क्या था? युद्ध मंत्री था। ये ब्रिटिश का युद्ध मंत्री था और ये भारत में आया था। किस मिशन के साथ आया था? अध्यक्ष बनके। इसमें 2 रखे थे प्रावधान। ये बोला भारतीय संविधान सभा बनाई जाएगी और दूसरा था अखिल भारतीय संघ भी बनाया जाएगा। इतनी तक हम कल पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम कैबिनेट मिशन। जो भी मैंने अभी पढ़ा है ये कल वाला वीडियो था। अब आज की वीडियो में कैबिनेट मिशन सबसे पहला मार्च 1946 में भारत में आया था। मार्च 1946 में भारत में आया था। Subscribe the channel and press the bell icon. सदस्य 3 सदस्य थे। जो ये मिशन के साथ 3 सदस्य आए थे, जिसका नाम याद रखने के लिए SPA 3 सदस्य आए थे। SPA 3 सदस्य आए थे जिनका नाम था SPA। इनसे याद करेंगे, एस से करेंगे स्टूपिड किड्स, पी से करेंगे पार्थिक, लॉरेंस। उसके बाद ए से करेंगे एवी, अलेक जेंडर। ये 3 सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन के साथ। 3 सदस्य आए थे। इसमें अध्यक्ष, इस मिशन का अध्यक्ष ये था। पार्थिक लॉरेंस इस मिशन का अध्यक्ष था और ये भारत सचिव था। ये भारत सचिव भी था। भारत सचिव अंग्रेजों का भारत सचिव होता था, जो ब्रिटेन में बैठता था। ये भारत सचिव था, जिसको सीधी सूचना भारत द्वारा जो भी होता था इसको सीधी सूचना मिलती थी। ये आगे सूचना और देता था। प्रधानमंत्री वगैरह जो बैठते थे उसको क्या सूचना, राजा वगैरह जो भी बैठे उनको ये सूचना देता था। पार्थिक लॉरेंस इसका मिशन का अध्यक्ष था। और अलेक्जेंडर था नौसेना मंत्री। नौसेना एवी अलेक्जेंडर था नौसेना मंत्री। और स्टीवेन किर्स था, ये था व्यापार मंत्री। व्यापार मंत्री था। कैबिनेट में मार्च 1946 में इसके साथ 3 सदस्य थे। तीनों का नाम SPA या SPA से याद करेंगे। एस से याद स्टीवेन किर्स, पी से याद करेंगे पार्थिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर। जो स्टीवेन किर्स था व्यापार मंत्री, पार्थिक लॉरेंस था अध्यक्ष भी था, वो भारत सचिव भी था। और एवी था अलेक्जेंडर था नौसेना मंत्री। इस टाइम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे एटली था ब्रिटिश का प्रधानमंत्री। क्लेमियर एटली था इस टाइम ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। इतना पढ़ ले। हम इसके पढ़ेंगे अब 4 प्रावधान थे।
कौन कौन से 4 प्रावधान थे, एक बार इनको नोट कर लो, उसके बाद में पढ़ेंगे 4 प्रावधान। इसके प्रावधान, ये मिशन तो आया क्या था मार्च 1946। मार्च 1946 में इसके कुछ प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे वो हम पढ़ेंगे आज। इसका प्रथम प्रावधान, इसका प्रथम प्रावधान था अंतरिम। अंतरिम सरकार का निर्माण। इसका प्रथम प्रावधान था अंतरिम सरकार का क्या निर्माण किया जाएगा, मतलब इन्होंने बोला कुछ मंत्री परिषद बनाई जाएगी, कुछ को मंत्री परिषद, कुछ को मंत्री बनाए जाएंगे, अलग अलग विभाग है। और सेकंड प्रावधान इनका था संविधान सभा का निर्माण। इनका सेकंड प्रावधान था संविधान सभा का निर्माण। इन्होंने बोला प्रथम तो अंतिम सरकार का गठन तो किया जाएगा, कोई मंत्री, कुछ मंत्री तो बनाए जाएंगे, उससे पहले एक संविधान सभा भी होनी चाहिए ना, संविधान तो होना चाहिए, संविधान बना कैसे मंत्री बनेंगे। सेकंड था इनका संविधान सभा का निर्माण। और थर्ड था 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। इस प्रावधान ने बोला कि 10 लाख जनता पर क्या होगा, एक होगा प्रतिनिधि, मतलब एक मंत्री बनाए, जहां 10 लाख जनसंख्या होगी वहां पर क्या एक मंत्री होगा। उसके बाद थर्ड प्रावधान था इसका अखिल भारतीय संघ का निर्माण। लास्ट चौथा प्रावधान अखिल भारतीय संघ का भी क्या क्या निर्माण किया जाए। मिशन के 4 थे प्रावधान। फर्स्ट प्रावधान था कैबिनेट मिशन के आंतरिक सरकार का गठन। फर्स्ट में था आंतरिक सरकार, इसने बोला कुछ मंत्री परिषद में मंत्री होंगे, उनको प्रोटेक्शन कौन दिलाएगा, प्रोटेक्शन दिलाएगा ब्रिटिश सरकार। उसके बाद सेकंड प्रावधान संविधान सभा का निर्माण। सेकंड प्रावधान ने बोला कि एक संविधान सभा का क्या निर्माण भी किया जाएगा। और थर्ड प्रावधान के जहां संविधान सभा का निर्माण तो होगा, जहां जनसंख्या 10 लाख हो गई वहां पर कितना है, एक प्रतिनिधि होगा। जहां 10 लाख जनसंख्या पर कितना है, एक प्रतिनिधि होगा। और उसके बाद एक संघ बनाया जाएगा, अखिल भारतीय संघ। एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। नोट लगा के लिखेंगे, इस मिशन को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया जो इस मिशन में जो भी प्रावधान थे भारतीयों को हो गया क्या विश्वास हो गया, उसने क्या कर दिया, इस मिशन को क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। उसके बाद एक आंतरिक सरकार का गठन भी हुआ था। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक सरकार का गठन कैसे हुआ, कौन अध्यक्ष था इसका, कौन उपाध्यक्ष, मंत्री वगैरह जो भी होता वो हम पढ़ेंगे। इतनी तक एक बार ये लिख लो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये हमारा टेलीग्राम चैनल राजस्थान क्लासेस जोधपुर में अवेलेबल होगा पीडीएफ के रूप में। हम पढ़ेंगे आंतरिक सरकार का गठन। आंतरिम आंतरिक सरकार का गठन।
गठन होता कैबिनेट मिशन के गठन किस मिशन से होता? कैबिनेट मिशन से। और गठन करने की तारीख घोषणा ये मिशन तो कैबिनेट मिशन से क्या आंध्र सरकार का गठन तो क्या है, घोषणा करने की तारीख दी 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को क्या इस कैबिनेट मंत्री जो भी आंध्र सरकार का था, कैबिनेट मिशन द्वारा आंध्र सरकार का क्या गठन किया गया, गठन करने की क्या घोषणा की गई थी। 24 अगस्त 1946 को क्या गठन की घोषणा की गई थी। उसके बाद कार्य आरंभ, कार्य आरंभ हुआ 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को क्या इन्होंने क्या कर दिया, कार्य आरंभ कर दिया। उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था क्या, इनका उद्देश्य था भारतीयों को शासन चलाने का प्रतिक्षण। भारतीयों को शासन उद्देश्य था भारतीयों को शासन चलाने का प्रतिक्षण। अब उसके वो कौन अध्यक्ष था, वो सरकार बनाने का कितना टाइमिंग था, कब बनी थी, कब तक सरकार रहेगी, एक बार ये लिख लो। कार्यकाल था 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक था। अब इसके अध्यक्ष आंतरिक सरकार का गठन तो किया गया, इसका अध्यक्ष कौन होगा। अब अध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष था लॉर्ड माउंट बेटन था इसका अध्यक्ष का नाम था लॉर्ड माउंट बेटन, ये इसका अध्यक्ष था। आरंभ में सदस्य एक अध्यक्ष था, उसके साथ आरंभ में 14 सदस्य थे। 14 सदस्य थे, लेकिन 14 में 11 सदस्यों ने क्या भाग लिया था। 3 सदस्य मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लिया, आरंभ में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं, आरंभ में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 14 सदस्य थे, लेकिन 11 सदस्यों ने क्या आरंभ में क्या लिया था भाग। 14 सदस्यों के नाम तो नामित हो गए, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने कहा कि हम भाग नहीं लेंगे, इसलिए 11 सदस्य रह गए। मुस्लिम लीग ने लिया था 20 अक्टूबर 1946 में। 20 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग ने क्या है इसमें भाग ले लिया था। एक बार लिख लो ये।
आंतरिक सरकार में भाग तो ले लिया, कितने सदस्य थे कुल? कुल कितने सदस्य थे इसमें? कुल 389। ये आंतरिक सरकार गठन किया गया उसमें 389 कुल सदस्य थे। 389 में प्रांतों के बाद रियासतें और चीफ कमीशन प्रांत। चीफ कमीशन प्रांत तो 4 थे और रियासतों में 93 और पीछे बचा प्रांतों में देख लो 200 कितने बचेंगे पीछे? 292। 389 में 93 सदस्य रियासतों थे आगे और 4 सदस्य आगे चीफ कमिश्नर और पीछे बचे 292 सदस्य। कहां से आए थे? प्रांतों से। अब सर्वाधिक कहां से आए थे? अब सर्वाधिक किस प्रांत से थे सदस्य? सर्वाधिक थे संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, वहां 55 सदस्य थे। और न्यूनतम सदस्य मैसूर से आए थे ओनली फॉर 7 सदस्य। सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे? संयुक्त प्रांत थे, 55 सदस्य थे। वो प्रांत संयुक्त प्रांत मतलब यूपी वाला, जो यूपी में प्रेजेंट है, जो क्षेत्र पड़ता है उसको संयुक्त प्रांत बोलते हैं। और मैसूर उसमें 7 सदस्य है। इनमें 389 में कितनी महिला भाग ली? कितने एसटी के थे और कितने एससी के थे? महिला पूछेंगे तो आपको बताना, आपको महिलाएं थी 15 महिला ने भाग लिया था इसमें। 389 सदस्यों में से 15 महिला थी और एससी के सदस्य थे 26 और एसटी के थे 33। मैं इस साइड में नोट करा रहा हूं। कुल सदस्य थे 389 जिसमें प्रांतों से आए थे 292 सदस्य और रियासतों से आए थे 93 और चीफ कमिश्नर प्रांत मतलब चीफ कमिश्नर बोला जो एक प्रांत बोला, जैसे हमारे यहाँ पर था अजमेर मेरवाड़ा, उसी प्रकार पूरे इंडिया में 4 प्रांत थे, उसमें 4 प्रांतों से क्या सदस्य आए थे। उसके बाद सर्वाधिक किस प्रांत से आए तो बोलोगे आप? संयुक्त प्रांत मतलब यूपी वाला जिसमें 55 सदस्य थे। और न्यूनतम था मैसूर में 7 सदस्य। आई मीन 389 में कुल 15 महिला थी। 389 में कुल 15 महिला थी और एससी के सदस्य थे 26 और एसटी के थे 33 सदस्य। ये आंतरिक सरकार का गठन किया उन्होंने इतने सदस्य थे। अब पढ़ेगा आंतरिक सरकार में कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष, कौन मंत्री थे। एक बार ये नोट कर लो, उसके बाद में पढ़ेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो भी मंत्री परिषद में कौन कौन मंत्री थे। पहला अध्यक्ष, आंतरिक सरकार का गठन किया था उस टाइम अध्यक्ष कौन था? पहला होगा अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन था। और उपाध्यक्ष तथा विदेश मंत्री, उपाध्यक्ष तथा विदेश मंत्री था जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद गृह, सूचना, प्रसारण मंत्री। गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह और सूचना प्रसारण मंत्री। उसके बाद है खाद्य खाद्य और कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन। उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और गृह और सूचना प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और खाद्य और कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री थे। वित्त मंत्री लियोकांत अली। खनिज मंत्री थे C.H. भाभा। खनिज मंत्री C.H. भाभा थे। इतनी तक लिख लो एक बार, उसके बाद और उतारें। खाद्य और सुरक्षा मंत्री जो भी आगे एक दो मंत्री पीछे बचे हैं। शिक्षा मंत्री कौन थे? और स्वास्थ्य मंत्री। शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालचारी थे। और उद्योग मंत्री थे जॉन मिथाई। आज यहीं पाठ समाप्त करेंगे, यहीं तक आज समाप्त करेंगे। कल पढ़ेंगे और संविधान सभा की गठन पढ़ेंगे, कितने बैठकें रखी, कहां पहली बैठक कब हुई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। इसकी जो भी मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कहा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी।